हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फॉसे टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के और भी सारे टेस्ट को डिटेल में पढ़ा था, जो कि आपके एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम फॉसे टेस्ट को कवर करेंगे। फॉसे टेस्ट को बाइल पिगमेंट टेस्ट इन यूरिन भी कहा जाता है। बाइल पिगमेंट टेस्ट इन यूरिन भी कहा जाता है फॉसे टेस्ट को। चलिए हम जान लेते हैं कि फॉसे टेस्ट क्या होता है। फॉसे टेस्ट is a qualitative urine test used to detect bile pigments, mainly bilirubin in urine। यानी कि ये बाइल पिगमेंट्स के प्रेजेंस को यूरिन में डिटेक्ट करता है। इस टेस्ट से हम यूरिन में बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करते हैं। तो अब जानते हैं कि ये बाइल पिगमेंट है क्या। ठीक है, बाइल पिगमेंट कहाँ से फॉर्म हो रहा है, कहाँ से हमारे बॉडी में आ रहा है। तो बाइल पिगमेंट की अगर बात करें तो बाइल पिगमेंट क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है ये? वेस्ट प्रोडक्ट। सवाल ये आता है कि वेस्ट प्रोडक्ट है तो इसे हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना है, तो ये यूरिन से बाहर निकल रहा है तो ठीक ही है। लेकिन नहीं, यूरिन से अगर बाइल पिगमेंट एक्सेसिव अमाउंट में निकल रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो बाइल पिगमेंट का हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग है, तो उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बाइल पिगमेंट्स जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड आरबीसी। तो ये ओल्ड आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है। जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज़ का होता है। यानी कि 120 डेज़ के बाद जो आरबीसी है वो क्या होने लगेगा? ब्रेकडाउन होने लगेगा। आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। यानी कि आरबीसी जो है अगर डिस्ट्रॉय होगा तो हमारा हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होगा। और हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होता है तो दो चीज़ फॉर्म होता है, एक होता है आयरन और दूसरा होता है हीम। ठीक है, तो जो आयरन है वो हमारे बॉडी में फिर से वापस चला जाता है बोन मैरो में, और बोन मैरो में जाकर वो फिर से हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन जो हीम है वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है? बिलीवर्डिन। और फिर बाद में ये जो बिलीवर्डिन है वो कन्वर्ट होता है फाइनली बिलीरुबिन में। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी ब्रेकडाउन होकर हमारा बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन को बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन, जो मैंने अभी बताया कि ओल्ड आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, फिर वहाँ से हीम से बिलीरुबिन फॉर्म होता है। उसके बाद का जो दो प्रोसेस है कि लीवर प्रोसेसेस बिलीरुबिन एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल, इसको समझ लेते हैं। बिलीरुबिन कहाँ बन रहा है? लिवर में, क्योंकि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या है? लीवर है। तो लीवर में हमारा जो आरबीसी था वो क्या हो रहा था? ब्रेकडाउन हो रहा था। ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ पर हमारा बिलीरुबिन अब बन चुका है। बिलीरुबिन बन चुका है हमारे लीवर में। तो बिलीरुबिन बनने के बाद बाइल के साथ मिलकर बिलीरुबिन हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, बाइल के साथ मिलकर बिलीरुबिन कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। ये इसका नॉर्मल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि जो बाइल पिगमेंट है वो हमारे बॉडी से डायरेक्टली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, वो लिवर से इंटेस्टाइन में जाता है। किसके साथ मिलकर? तो बाइल के साथ मिलकर। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वहाँ पर प्रेजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस बाइल पिगमेंट को, यानी कि बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरोबिनिलोजेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आरबीसी था वो ब्रेकडाउन हुआ, वो बिलीरुबिन फॉर्म किया। बिलीरुबिन बाइल के साथ मिलकर इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया उसको यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो कुछ अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजेन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो फिर कहाँ जाएगा? किडनी में जाता है। और किडनी में जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है यूरोक्रोम में। किसमें? यूरोक्रोम में, जिसकी वजह से हमारा यूरिन का कलर क्या होता है? येलो होता है। यूरिन का कलर येलो होता है जब ये यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। और इंटेस्टाइन में ही वो किस में कन्वर्ट होता है? यूरोबिलिनोजेन स्टेरकोबिलिन में, जो हमारा स्टूल को कलर देता है। स्टूल को ब्राउन कलर स्टेरकोबिलिन की वजह से मिलता है। और
यूरिन को येलो कलर यूरोक्रोम की वजह से मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि ओल्ड आरबीसी ब्रेकडाउन होगा, ओल्ड आरबीसी ब्रेकडाउन होने के बाद हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, बिलिरुबिन फॉर्म होता है, फिर लीवर उस बिलिरुबिन को प्रोसेस करके इंटेस्टाइन में भेजता है। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो वहाँ पर प्रेजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? यूरोबिलिनोजेन। यूरोबिलिनोजेन, जिसकी वजह से स्टूल और हमारे यूरिन का कलर आता है। ठीक है, तो कलर किसकी वजह से आता है ये भी हमने जान लिया। बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, कैसे वो उसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो नॉर्मली क्या है वो हमने समझ लिया। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम फॉसे टेस्ट के प्रिंसिपल और उसके प्रोसीजर को समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने बाइल पिगमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझ लिया है, क्लियर कर लिया है। तो अब आगे हमें जो भी चीज़ें आएगी वो ईजिली और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? बिलिरुबिन इज प्रेजेंट इन यूरिन इज प्रिसिपिटेटेड बाय बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ जो आपको देख रहा होगा बेरियम क्लोराइड एंड फोसे रिएजेंट है, क्योंकि हम लोग ये जाने कि ये क्या है, एक केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन है तो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। फोसे टेस्ट में ये दो केमिकल यूज़ होते हैं जिससे हम जो सब्सटेंस यूरिन में प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ऑब्वियसली केमिकल एग्जामिनेशन है तो केमिकल के यूज़ से ही हम उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे। तो दो बेरियम क्लोराइड एंड फोसे रिएजेंट ये यूज़ होता है। तो होता क्या है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को डालते हैं यूरिन में तो अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो बेरियम क्लोराइड अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो बेरियम क्लोराइड डालने के बाद जो हमारा बिलिरुबिन होगा वो प्रेसिपिटेट यानी कि सेपरेट हो जाएगा हमारे यूरिन से। अगर ये इसमें यूरिन है और इसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो और इससे फिर क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर पेपर होता है ना उसके ऊपर बेरियम क्लोराइड जो रहेगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि वो सेपरेट हो जाएगा और यूरिन जो है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि वो बिलिरुबिन ही था? तो उसके लिए हम फोसे रिएजेंट को फिर से इसमें ऐड करते हैं। किस में ऐड करेंगे? फोसे रिएजेंट को। फोसे रिएजेंट ऐड किया जाता है इस प्रेसिपिटेटेड वाले जो चीज़ था इसके ऊपर हम फोसे रिएजेंट डालते हैं तो तुरंत ही ये कन्वर्ट इसमें एक कलर चेंज देखने को मिलता है, ग्रीन कलर। तो व्हेन फोसे रिएजेंट इज एडेड बिलिरुबिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू बिलिवर्डिन प्रोड्यूसिंग अ ग्रीन और ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, तो जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे जो हमारा ऊपर में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था उसमें अगर हम फोसे रिएजेंट को ऐड करते हैं तो बिलिरुबिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा फिर से बिलिवर्डिन में। पहले हम पढ़े थे कि बिलिवर्डिन जो था उससे बिलिरुबिन वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हुआ था। बिलिरुबिन का कलर येलो होता है, ठीक है, और बिलिवर्डिन का कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, फिर से बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? बिलिवर्डिन में। बिलिवर्डिन का कलर ग्रीन था तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि इसमें इस यूरिन सैंपल में बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ये हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल था। आगे देखते हैं हमारे इस प्रोसीजर को करने के लिए क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत होगी। तो आर्टिकल्स में टेस्ट ट्यूब, फिल्टर पेपर, फनल, यूरिन सैंपल एंड ड्रॉपर, ये सारी चीज़ हमारे पास होने चाहिए तो हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। रिएजेंट मैंने पहले ही बता दिया कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड फोसे रिएजेंट आपके पास होना चाहिए। फोसे रिएजेंट जो है वो उसके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्या करते हैं कि बिलिरुबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं बिलिवर्डिन में। ठीक है, प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर हमारे पास यूरिन सैंपल होना चाहिए। उस यूरिन सैंपल में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यूरिन सैंपल है, इसमें हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, फिर फिल्टर कर लेंगे। उस मिक्सचर को क्या करेंगे? छान लेंगे। छानने के बाद जो हमारा फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर में हमें क्या दिखेगा? प्रेसिपिटेट दिखेगा। ठीक है, तो उस प्रेसिपिटेट में बिलिरुबिन है कि नहीं इसको जानने के लिए हमको उसमें फोसे रिएजेंट को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे? कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। तो कलर कैसा आना चाहिए? किस कलर, कौन सा कलर हमको मिलेगा अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा? तो ग्रीन या ब्लू ग्रीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन। अगर हम फोसे रिएजेंट ऐड करते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर जो प्रेसिपिटेट है तो हमारा कलर चेंज होकर ग्रीन या ब्लू ग्रीन आएगा। ठीक है, तो अगर हम रिजल्ट देखें तो पॉजिटिव टेस्ट में हमारा ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर आएगा, और अगर कोई कलर चेंज नहीं है, नो ग्रीन कलर फॉर्म, देन पाइल पिगमेंट इज एब्सेंट।
क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मैंने बताया कि जो नॉर्मली जो हमारे यूरिन से बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट आउट हमारे यूरिन से नहीं होता। बाइल पिगमेंट वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसका जो एक्सक्रीट आउट होने का जो तरीका है वो उसका सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलग है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारे स्टूल और यूरिन को कलर देता है। ठीक है, तो वो कलर देने के बाद इस तरीके से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ना कि यूरिन से एक्सेसिव अमाउंट में बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट आउट होगा। अगर एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उस कंडीशन में या तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लिवर डिजीज, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, लिवर से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिन से बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो आई होप मैंने फॉसेट टेस्ट को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। और आगे एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा और क्या इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। इस टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट करते हैं, तो बाइल पिगमेंट इन यूरिन को डिटेक्ट करते हैं। ये भी हमने बताया था कि यूरोबिलीन और यूरोक्रोम ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्सेट एग्जाम में, आपके आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूल का ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है, तो वो होता है स्टेरकोबिलीन। और यूरिन का येलो कलर किसके वजह से होता है, तो यूरोबिलीन या फिर यूरोक्रोम। अगर ऑप्शन में यूरोबिलीन यूरोक्रोम दिया हो तो आप इसको टिक करिएगा, और अगर यूरोक्रोम यूरोबिलीन नहीं है तो आप यूरोबिलीनोजेन को भी कर सकते हैं। ठीक है, यूरोबिलीनोजेन ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर आपका यूरोबिलीन यूरोक्रोम ना दिया हो तो। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं रिएजेंट के बारे में कि कौन सा दो रिएजेंट, किस रिएजेंट का यूज़ होता है, और पॉजिटिव फॉसेट टेस्ट कब होगा, जब ग्रीन और ब्लू कलर आता है तब। ठीक है, ग्रीन और ब्लू कलर आएगा तो उसको हम पॉजिटिव फॉसेट टेस्ट कहते हैं। अगले वीडियो में हम कंप्लीट केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का फुल रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।